देश की जनता है बहुत बेवफा। आज अनुराग भाई ये बात अपने मुंह से बोलेंगे, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी लेने के बाद भी दो बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में बैठने की उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब सबसे बेवफा नमक हराम जनता अगर है तो उत्तर प्रदेश की। अनुराग भाई मानते हैं इस बात को या नहीं? समाजवादी पार्टी ने इन माफियाओं को पाला है, पर आज इसकी जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। इसी पर डिबेट में अनुराग भदौरिया को रिजवान अहमद ने जमकर धोया। आपको बहुत मजा आने वाला है, कृपया इस डिबेट को पूरा देखें। कृपया ये बताइए कि ये घटना 2005 और 6 की है, राजू पाल की हत्या हुई, लेकिन उमेश पाल जो गवाह था, जिसको कभी कोई छू नहीं पाया, भारतीय जनता पार्टी में उसकी हत्या क्यों हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो उसकी हत्या हुई ना। इसके पहले 2012-17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसके पास सुरक्षा थी, उसको कोई नहीं छू पाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती? दिन दहाड़े गोली बारूद चल गई। इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बातें करती है। एक बात, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, न्यायपालिका जब किसी को दोषी ठहरा देती है, उसकी सजा तो आप देखते हैं अपने आप चली जाती है। न्यायपालिका तो सजा देने वाली, हम सजाने वाले देने वाले कौन होते हैं? आज देखिए ना, जिससे सजा देने की बात कौन? न्यायपालिका सजा देती है। नहीं अनुराग जी, सजा देने की बात कौन? हमने तो सिर्फ कहा कि टिकट क्यों दे दिया। मैंने अरे ऐसे सुनिए, अगर मैं अभी लिस्ट गिराने लगूंगा ना भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी कौशल जी बता नहीं पाएंगे इनके कितने विधायक हैं जिन पे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। और ये वो सरकार है जो आपराधिक मुकदमे वापस कर रही है लगातार। आप बताइए, आप आपराधिक मुकदमे वापस करेंगे तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बीजेपी ने गलत किया, अभी करेंगे। आपने कैसे केस वापस लिए किन आतंकी मामलों में भी? वापस लोगे तो अपराधी सुनिए ना सर, ये अनुराग भदौरिया, ये बहुत लंबी बहस चली जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पवन राव भाई ने कहा कि कहा जाता था यूपी अपराध मुक्त हो गया है, यहीं से अपनी बात उठा लेता हूं। देखिए, यह भी कहा जाता है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। यह बात करने का तरीका होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में एक भी कोविड का केस नहीं है, लेकिन अब जीवन शैली यह बता रही है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। अब जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के मुसलमानों ने AIMIM मुक्त कर दिया इन तीनों राज्यों को, सबकी जमानतें जब्त करवा दी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन तीनों राज्य जो हैं वो AIMIM मुक्त हो गए। कहीं ना कहीं तो उनके भूले भटके कार्यकर्ता वक्ता घूम रहे होंगे ना। तो ये बात करने का तरीका होता है। मुक्त का मतलब पूर्ण मुक्त होना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे अनुराग भाई ने भी बोला कि भाई देखिए, उन्होंने साफ बोल दिया। अब ये आपकी मर्जी है, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें। उन्होंने साफ बोल दिया कि किसी भी अपराधी को हम तब तक टिकट देते रहेंगे जब तक न्यायालय उसको सजा नहीं देगा। बात खत्म। अब आप इसके आगे कुछ अनुराग भाई से नहीं पूछ सकते। उन्होंने अपने पत्ते साफ खोल दिए कि कोई किडनैपर हो, बलात्कारी हो, कातिल हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, अतीक की तरह, जब तक सरकार उसको सजा नहीं देगी तब तक हम उसको टिकट देते रहेंगे। तो उन्होंने एक बात सही कही, उमेश पाल की जिम्मेदारी हत्या भाजपा योगी जी के अंतराल में, उनके कार्यकाल में हुई है। उसकी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। बस अभी देखिए, बहुत अच्छे वक्ता की तरह अनुराग भदौरिया वो 250 दंगे जो अखिलेश सरकार में हुए थे और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अभी देखिएगा अनुराग भाई लेंगे। मैं जानता हूं बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस मापदंड से उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी योगी को लेनी चाहिए, तो मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी तो अखिलेश को लेनी चाहिए ना। अनुराग भदौरिया, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आदत हो गई है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। आप ये बोल बोल के चुनाव जीत के आए हैं, और चुनाव जीतने के बाद आपको 6 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मां बेटी जिंदा जल जाए और पुलिस प्रशासन खड़ा रहे और हम कहेंगे ना वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। मां बेटी जलना मतलब समझते हैं आप? जिंदा जलना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसका दर्द अगर किसी को नहीं होता है तो तकलीफ की बात। दिन दहाड़े मंत्री का बेटा रौंद दे 4 लोगों को, आरोप रौंदने का हो, और हम उसके बाद कहें नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है,
तब तो भैया फिर तो आप कुछ कहना ही नहीं है। दिन दहाड़े गोली बारूद चले, उमेश पाल की हत्या हो जाए, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तय की जाए, फिर खोजा जाए, हत्या हो गई। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, अरे इसको कैसे खोजा जाए, किस पे डाला जाए? नहीं अनुराग भदौरिया, जो बातें गिनवाई रिजवान अहमद ने, जो बातें गिनवाई उन्होंने, आप लोग कभी खुलकर उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सुनाई दी है क्या? अरे भैया चलिए आज बोल दीजिए, आज ही शुरुआत कर दीजिए कि हमारे कर्मों की वजह से सरकार गई थी हमारी, बोल दीजिए, इतनी बात खत्म। मैं सुन तो लीजिए, विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को जगा रहा है। ये जब हत्याकांड हुआ, सत्ता पक्ष सो रहा था, विपक्ष ने जगाया। देखिए वहां इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, तब नींद से नहीं वो तो जगा दिया। अनुराग भदौरिया, आपने विपक्ष की भूमिका निभा दी, लेकिन जब आप पक्ष में थे उस समय जो कांड हुए उसकी जिम्मेदारी कब आपने ली? वो भी तो बड़प्पन दिखा दीजिए, आज ही दिखा दीजिए। हाँ, बड़प्पन दिखा रहा हूं। हमने एक्सप्रेस पे बनाया, देखिए अभी तक डंके की चोट पे, जिम्मेदारी ले रहा हूं। 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए हमने बनाया, आज पुलिस सिस्टम नहीं आपके शासनकाल में जो दंगे हुए, जो मर्डर हुए, उनकी बात हो रही है, आप एक्सप्रेस पे गिराने लगे। सुरक्षा के लिए बनाया, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जिम्मेदारी। हमने यहाँ पे लोहिया पार्क और जेनिस पार्क बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। हमने समाजवादी पेंशन दिया है, जिम्मेदारी ले रहा हूं। बच्चों को लैपटॉप दिया जिससे उनका भविष्य बने, पूरे विश्व से जुड़े, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता दिया था, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। हम ले रहे हैं जिम्मेदारी कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की थी। हर गांव को हमने यहाँ लोहिया ग्राम, और सुनिए, लोहिया ग्राम और जेनिस पार्क, जेनिस ग्राम की योजना के तहत सारी व्यवस्था हम ले रहे हैं। हमें जिम्मेदारी एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई। आप तो पवन राव अम्बेडकर भी कहने लगे कि मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी तो ले लीजिए। रिजवान भाई, इनसे नहीं हो पाएगा, अनुराग भदौरिया से नहीं हो पाएगा। रिजवान भाई ठीक, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये हम ऐसा है राकेश भाई, आज एक बात तो साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता है बहुत बेवफा। आज अनुराग भाई ये बात अपने मुंह से बोलेंगे, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी लेने के बाद भी दो बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में बैठने की उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब सबसे बेवफा, नमक हराम जनता अगर है तो उत्तर प्रदेश की। अनुराग भाई, मानते हैं इस बात को आप या नहीं? ये भाई देखो, क्रॉस डिबेट करानी है क्या? मैं पांडे जी के साथ डिबेट करने आया हूँ। ये क्या है भाई, तुम हमसे डिबेट करने लग गए? आप उनसे पूछवाओ ना, आप देखिए एंकर महोदय जी, आप पूछिए सवाल। ये क्या है? दो एंकर थोड़ी है डिबेट में, सवाल आप पूछेंगे, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ किसी से सवाल। अनुराग भदौरिया, जो मैंने सवाल पूछा था वो भी जवाब नहीं मिला सर। मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी भी तो ले लीजिए। कहां से पकड़ रहा है? राजू पाल का मर्डर हुआ था, वो भी जिम्मेदारी तो ले लीजिए। जो हमारे उत्तर प्रयागराज में कैसे 150 किलोमीटर के अंदर 5 बार अटैक हुआ था, उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल की लॉबी तक अटैक हुआ था, तो वो भी जिम्मेदारी ले लीजिए ना सर। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए। 6 साल से सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? क्यों उमेश पाल की हत्या हो गई? उमेश पाल की हत्या कैसे होगी दिन दहाड़े? डंकी की चोट पे पूछिए सवाल, नहीं पूछेंगे आप सवाल? क्यों मां बेटी जिंदा जल की सवाल चलिए ना, आप पूछेंगे आप? कौशल भाई चलिए जवाब दीजिए। चलिए कौशल जी 30 सेकंड आपके, रुक जाइए ना, अब सवाल आपका टॉप हो गया, अनुराग जी जवाब देने दीजिए। कौशल जिम्मेदारी लेते हैं, इसीलिए अपराधियों से मुक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे लेते हैं, इसी वजह से अपराध मुक्त, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं, जहां सिर्फ महोत्सव होते हैं, गीतोत्सव होते हैं, रंगोत्सव होते हैं। अब अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं है, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कृष्णानंद राय की हत्या के बारे में? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मायावती जी के सारी जिम्मेदारी हमारी करके मारने की जिम्मेदारी? ठीक है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर ही है। इस मामले में अब तक 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा चुकी है। इस बीच उमेश पाल की मां ने अदालत के फैसले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए।
उमेश पाल अपहरण केस में अदालत में पेशी के लिए प्रयागराज लाए गए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की मांग की थी। उसकी इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने अतीक को कहा कि वह इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अतीक अहमद ने अपनी अर्जी में कहा था कि यूपी पुलिस की हिरासत में मुझे जान का खतरा है, इसलिए प्रोटेक्शन दिया जाए। अतीक अहमद के वकील के दलीलों को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद की जान को यदि किसी का खतरा है तो उत्तर प्रदेश के स्टेट मिशनरी उसका ख्याल रखेगी। बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अदालत को दखल देना चाहिए। हालांकि हम छूट देते हैं कि याची हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। इस मामले में जो भी नियम होगा उसका पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल 2005 में हुई भाजपा के विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह थे। उमेश पाल की हत्या में शामिल 2 बदमाशों को यूपी पुलिस ने पहले ही मुठभेड़ में गिरा चुकी है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।